जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा पुलिस कमांडो के एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके कमांडो की जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। 14 नवंबर को आप सभी का कमांडो का रिटन एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, कमांडो के रिटन एग्जाम के लिए जो कंप्लीट स्ट्रेटजी है उसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका हरियाणा जीके का। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चाहे हम कमांडो के एग्जाम की बात करें या फिर हरियाणा में किसी भी एग्जाम की बात करें, एक ऐसी चीज़ है जो आपका सिलेक्शन तय करती है, जिसके बिना आप सिलेक्शन की सोच भी नहीं सकते। वो है आपका हरियाणा जीके, और सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कम दिन में आसानी से और पूरे का पूरा स्कोर इस सब्जेक्ट में आप लोग कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब कमांडो के एग्जाम के लिए 14 नवंबर के लिए इन लास्ट की 20 से 25 दिन में आपको किस प्रकार से हरियाणा जीके कवर करनी है, आपको कौन सी चीज़ कवर करनी है, कहाँ से कवर करनी है, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, वैसे तो एचएससी का एग्जाम पैटर्न फिक्स नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि चाहे हम कमांडो के एग्जाम की बात करें या फिर हरियाणा के किसी भी एग्जाम की बात करें, आपकी एक चीज़ बिल्कुल फिक्स है, वो है हरियाणा जीके। वो तो आएगी ही आएगी, इसके बिना तो सिलेक्शन की हम सोच भी नहीं सकते। तो हरियाणा जीके आपकी देखिए मैंने लिखा हुआ है कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है पूरे का पूरा आपको कवर करना है। इसमें आपको टारगेट करना है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत न हो, और ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि हरियाणा जीके इतनी बड़ी नहीं है कि आप इसको कवर न कर सकें। तो अब देखिएगा, आपको जो हरियाणा जीके का सिलेबस है वो इजी है, आसान है, शॉर्ट है, यानी कि थोड़ा सिलेबस है, ज़्यादा वाइड सिलेबस आपका नहीं है, और आपका टारगेटेड है। टारगेटेड का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर फुल स्कोर कर सकते हैं हरियाणा जीके में। तो किस प्रकार से आपको कवर करना है वो देखिए। अगर बात करें कमांडो के एग्जाम के बारे में, तो कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपके कमांडो के एग्जाम में? टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस 100 में से आपके जो 20 से 25 क्वेश्चन बनने वाले हैं ना, वो किस चीज़ के बनेंगे? वो बनेंगे आपके हरियाणा जीके के। किस चीज़ के बनेंगे? हरियाणा जीके के बनने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर वेटेज होने वाला है हरियाणा जीके का। तो अब हरियाणा जीके तैयार किस प्रकार से करें, ये कितने टाइप की आपकी ऐसी सेक्शन है इसमें जो आपको तैयार करने हैं। तो मेनली हम हरियाणा जीके को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक आपका हरियाणा जनरल नॉलेज और दूसरा आपका है हरियाणा करंट अफेयर। तो इन दोनों ही सेक्शन को तैयार करना है। अब किस प्रकार से करना है वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके हरियाणा जीके टोटल मैंने कितने नंबर की बात की है? 20 से 25 नंबर की। तो अब इन्हें 20 में से 25 नंबर के मैंने आपको जो दो पार्ट बताए हैं, ये कितना वेटेज रखते हैं? तो ये माने कि हरियाणा जनरल नॉलेज से आपके 18 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, और हरियाणा करंट अफेयर से आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये आपका लगभग एचएससी के किसी भी एग्जाम में आपको पैटर्न देखने को मिल जाता है हरियाणा जीके का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जो करंट अफेयर है ना, वो किस प्रकार से तैयार करनी है। तो करंट अफेयर आपको सिर्फ और सिर्फ 2021 का तैयार करनी है। अब एक बात देखिए, अगर करंट अफेयर आपकी 2020 की आती है, 19 की आती है, 18 की आती है, तो वो तो कोई भी कवर नहीं कर सकता है, क्योंकि 4-5 साल के करंट अफेयर को याद नहीं रह सकता है। आपको मेन फोकस किस चीज़ पे करना है? वो करना है साल 2021 की जो आपकी करंट अफेयर है उसके ऊपर। और एक बात और नोट कर लीजिएगा, अगर आप पूरी जी जान से तैयारी करते हैं और उसके बाद भी आपको कुछ चीज़ हार्ड लगती है ना, तो वो चीज़ सबके लिए हार्ड है, ना कि अकेले आपके लिए। क्योंकि अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद भी कुछ आपके एक्सेप्शनल सब्जेक्ट बच जाते हैं ना, तो वो सबके लिए ही हार्ड है, ना कि आपके लिए। तो जो चीज़ हार्ड है उसके बारे में ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। जो आपसे कवर हो सकता है आप उतनी पूरी ट्राई कीजिए, बस उसके ऊपर अपना पूरा फोकस डाल दीजिए। तो 2021 का जो करंट अफेयर है, यानी कि आप लोग ये मान सकते हैं कि जनवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक जितने भी आपकी हरियाणा करंट अफेयर है वो आप लोग कवर कर सकते हैं। और आपके जो करंट अफेयर है ना हरियाणा के, आप लोग 20 से 25 दिन में नहीं बल्कि 4 से 5 दिन में ही कवर कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हरियाणा के जो करंट अफेयर है वो इतनी बड़ी नहीं है। आप लोग ये मानिए कि एक महीने के मैक्सिमम आपके 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे देखिएगा करंट अफेयर आपकी वैसे ज़्यादा ही बन सकती है, लेकिन अगर हम बात करें आपके एग्जाम
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी करंट अफेयर बनती है हरियाणा की, वो मैक्सिमम आपके 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं एक महीने के। तो आप लोग मान सकते हैं कि अगर आप पूरे 10 महीने के करंट अफेयर तैयार करते हैं तो आपको कितने क्वेश्चन तैयार करने हैं? मात्र 500 से 600 क्वेश्चन, जो कि आप 4 से 5 दिन में कवर कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी हरियाणा करंट अफेयर की। अब हम बात करते हैं मेन आपकी हरियाणा जनरल नॉलेज की। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको जो चीज करनी है, अगर आप लोग कर चुके हैं बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो सुन लीजिए, आप एक बुक लेकर आइए। किसकी? हरियाणा जीके की। अब जो बुक है वो कौन सी लेकर आए, किस पब्लिकेशन के लेकर आए? तो जो बुक आपको अच्छी लगती है आप लोग स्टोर पे जाइएगा, बुक देखिएगा, जो बुक आपको अच्छी लगती है हरियाणा जीके की आप वो ले लीजिएगा। लेकिन एक चीज नोट कर लीजिए कि आपको पूरा हरियाणा जीके का ग्रंथ नहीं लेकर आना है, आपको बस एक छोटी सी पतली सी किताब लेकर आनी है। मैं तो ये कहता हूं कि एक ऐसी जो बुक है वो प्रीफर कीजिएगा जो आपकी मात्र 100 से 150 पन्नों में कवर हो जाए। कितने पन्नों में? जो 100 से 150 पेजेस के अंदर आपकी कोई भी बुक हो आप वो कवर कर सकते हैं। और इसका रीजन है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और टाइम कम होने के साथ साथ आपका जो कंपटीशन है वो भी कम है, और इसके साथ साथ आपका जो हरियाणा जीके का सिलेबस है ना वो भी कम है। तो इसीलिए एक ऐसी बुक लेकर आइएगा जो कि आपके मात्र 100 से 150 पन्नों के बीच की हो, जो कि आप आराम से इतने जो 20 से 25 दिन के पास आपका टाइम है ना वो आप इसमें कवर कर सकें। तो एक बुक लेकर आइएगा और उस पूरी बुक को एग्जाम से पहले आप 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब इस बुक में से आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है जी, लेकिन देखिएगा यहाँ पर मैंने देखा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि पूरी बुक में से सब कुछ आप याद नहीं रख सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप याद नहीं रख सकते, भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके व्यू से? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर अपना पूरा फोकस करना है, कंप्लीट फोकस करना है? यानी कि जब आप एग्जाम से पहले आप अपनी बुक का रिवीजन करते हैं ना, तो पूरी बुक रिवाइज आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको कवर करने हैं, आपको रिवाइज करने, पूरे उनको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अब वो टॉपिक कौन कौन से हैं ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके पास पेन या कॉपी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिख लीजिएगा, और अगर आपके पास अभी पेन कॉपी अवेलेबल है तो एक पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, और जो जो टॉपिक आपको हम बता रहे हैं बिल्कुल अच्छे से आप उनको लिख लीजिएगा। वो टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है? तो देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका हरियाणा का न्यायिक प्रशासन और आयोग। कौन कौन सा? जो आपका हरियाणा का न्यायिक प्रशासन है, मेनली अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का जो पॉलिटी है ना वो अच्छे से आपको याद कर लेनी है। जो भी हरियाणा की पॉलिटी है उससे यह माने कि अगर 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं ना तो 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे हरियाणा पॉलिटी से, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें अगले टॉपिक की, तो जो हरियाणा विधानसभा है आपकी, जो हरियाणा विधानसभा की आपका स्ट्रक्चर है, और प्लस में आपका जो 14वीं विधानसभा है उसके जो आंकड़े हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। कौन सा टॉपिक है? हरियाणा विधानसभा। और आपकी जो फिलहाल में अभी विधानसभा है वो कौन सी है? 14वीं विधानसभा है। तो आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से तैयार करनी है। इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है आपका जो हरियाणा का मंत्रिमंडल है ना वो आपको तैयार करना है। फिलहाल में कौन क्या है, करंट अफेयर जो टॉपिक है ना वो तैयार करना है। इसके अलावा देखिएगा जो हरियाणा का एक ओवरऑल व्यू होता है, जो उसको हम कह सकते हैं हरियाणा का एक परिचय, जिसमें कौन कौन सी चीजें काउंट होती हैं कि हरियाणा कब बना था, फिलहाल में हरियाणा में क्या कुछ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी जनसंख्या, इसका लिंग अनुपात, इसकी साक्षरता वगैरह, इसमें जो आपके बोर्ड हैं, जो आयोग हैं, जो मंडल हैं, जो शाब्दिक अर्थ होता है हरियाणा का, वर्ण होता है हरियाणा का, ये सारी चीजें किसके अंदर काउंट होती हैं? आपके हरियाणा के परिचय के अंदर काउंट होती है, हरियाणा के स्ट्रक्चर के अंदर काउंट होती है। तो हरियाणा का जो एक ओवरऑल व्यू होता है आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, हरियाणा एक परिचय, तो वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है? जिसमें कौन कौन चीजें आपकी होती हैं आपको मैंने बताया, इसका क्षेत्रफल वगैरह, इसकी जनसंख्या, इसका लिंग अनुपात, इसकी साक्षरता, जैसे कि इतने बोर्ड हैं, कितने आयोग हैं, इसके मंडल वगैरह, हरियाणा का शाब्दिक अर्थ, हरियाणा का वर्णन, इतिहास क्या था, अभी फिलहाल में क्या कुछ चीजें हैं वर्तमान में, वो सारी चीजें आपको तैयार करनी है हरियाणा की परिचय के बारे में। हो गई बात है? अब देखिए अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक जो है ना वह हरियाणा के लोक नृत्य। कौन से? हरियाणा के जो लोक नृत्य हैं वो आपको तैयार करने हैं। इसमें जो संघ वगैरह होते हैं उनके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है। इसमें जो व्यक्ति के उपनाम होते हैं या फिर शहरों के उपनाम होते हैं वो याद रखने हैं। जो राज्य का प्रमुख देवी देवता होते हैं, जैसे कि आपके
किस जिले में किस देवता की पूजा होती है, किस जिले में आपके किस देवता का मेला सबसे बड़ा लगता है। इस प्रकार से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लोक नृत्य से, सांग से, व्यक्तियों के उपनाम से, शहरों के नाम से, शहरों के उपनाम से, कि किस शहर का अभिनाम क्या है, इसका पुराना नाम क्या था, ये शहर कब बना था, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिएगा। अगला टॉपिक है राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थल। क्या है? राज्य के प्रमुख जो पर्यटक स्थल हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं कि हरियाणा में किस जिले में आपके जो कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब आपको याद कर लेने हैं। इसके अलावा जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट और टॉपिक है हरियाणा जीके का, वो है हरियाणा की जियोग्राफी। क्या? हरियाणा की जो जियोग्राफी है वो अच्छे से आपको याद कर लेनी है। तो ये माने कि जिस प्रकार से पॉलिटी आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना, वैसे ही आपका बिल्कुल इक्वल आपका जियोग्राफी होता है हरियाणा का, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हरियाणा की जियोग्राफी बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा अगर कुछ और टॉपिक की बात करें तो जो और टॉपिक हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कौन सा है? वो है जी हरियाणा में 1857 की क्रांति। जो 1857 की क्रांति है उससे कन्फर्म है कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पक्के से पक्के आने वाले हैं। तो जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति कौन सी? जो आपकी हरियाणा में हुई थी, उसमें क्या कुछ आपके ऐसे प्रोसेस हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो कि क्रांति के आपके हरियाणा में आपके काउंट हुए थे, वो आपको याद करने हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर ऐसे कौन से और टॉपिक हैं जो आपको याद करने हैं। हरियाणा जो पंचायती राज एक्ट है, कौन सा? जो हरियाणा पंचायती राज एक्ट है वो आपको याद करना है। उससे भी आपके ये मन के 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं। अब और एक टॉपिक है जो कि अच्छे से कन्फर्म है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो है जी हरियाणा का खेल घटनाक्रम। हरियाणा के खेल के बारे में ऐसे कौन कौन से चर्चित खेल हैं वो आपको याद करने हैं, ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो आपको याद करने हैं, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, किस खिलाड़ी जो ने किस खेल में आपको मेडल जीता है, कौन सा खिलाड़ी कहाँ से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है हरियाणा के खेल घटनाक्रम के बारे में। खेल से तो आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। अब और टॉपिक देखिए। अब और टॉपिक की अगर बात करें तो आपको क्या करना है, जो हरियाणा में 22 जिले हैं ना, जो आपका जिला क्रम है, जिला क्रम देखिएगा आप जब कोई भी बुक्स लेते हैं ना तो उसमें आपको एक चीज जरूर मिलेगी, वो है हरियाणा का जिला परिचय। तो आपके टोटल हरियाणा में कितने जिले हैं? टोटल आपके हरियाणा में 22 जिले हैं। तो 22 जिलों का हर बुक में आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि कौन सा जिला कब बना था, इस जिले में क्षेत्रफल कितना है, इस जिले में प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, जिले में जितने भी आपके चर्चित व्यक्ति हैं, या फिर जिले से जितनी आपकी जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होती है, वो सब आपको कवर करनी है हरियाणा के जिलेवार परिचय से। ठीक है जी। तो देखिएगा ये कुछ आपके ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं हरियाणा जीके से। वैसे देखिएगा पूरी बुक आपको पढ़नी है। क्यों? क्योंकि आपके जो हरियाणा जीके है वो बिल्कुल आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में। और यहाँ पर कुछ ऐसे मेन टॉपिक है जिनके ऊपर आपको पूरा फोकस करना है, यानी कि जो आपको बिल्कुल उंगलियों पे याद करने हैं, वो टॉपिक आपको हमने बता दिए हैं। और एग्जाम से पहले आपको मेन रूप से कौन से टॉपिक रिवाइज करने हैं वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए ये एक छोटी सी आपकी जानकारी थी हरियाणा जीके के बारे में, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद करेगी आपके हरियाणा जीके को तैयार करने में। तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वहां पर आपको हम बताएंगे कि आपको किस टॉपिक को कहां से तैयार करना है, कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है, वो सारी बातें हम आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर एक ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करें तो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा आगे की हर प्रकार की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।